पांगी के जुकारू पर्व की ऐतिहासिक महत्ता और सांस्कृतिक संकट। भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर में हिमाचल प्रदेश का पांगी क्षेत्र अपने अद्वितीय लोक जीवन, परंपराओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। यहाँ का जनजातीय पंगवाल समुदाय हर साल जुकारू पर्व को आपसी भाईचारे, आस्था और समर्पण के प्रतीक के रूप में बड़े उत्साह से मनाता है। ये पर्व न केवल आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करता है, बल्कि राजा बलि की पूजा, पितरों के तर्पण और लोक संस्कृति की जीवंतता को भी दर्शाता है। लेकिन इस वर्ष ये पर्व इतिहास में एक अनूठी मिसाल बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार इसे अलग अलग महीनों में मनाया जा रहा है। पांगी के कुछ क्षेत्रों में 29 जनवरी बुधवार को जुकारू पर्व मनाया जाएगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसे 27 फरवरी वीरवार को मनाने का निर्णय लिया गया है। यह असामान्य स्थिति दो बातों की ओर संकेत करती है। या तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ने से पारंपरिक मान्यताओं में विचलन आया है, या फिर लोगों में अपनी आस्था, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जुकारू पर्व परंपरा, आस्था और भाईचारे का प्रतीक। जुकारू पर्व मौनी अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो अपने आप में एक अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन लोग राजा बलि की पूजा करने के साथ साथ पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों को श्रद्धा से स्मरण करने से परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहती है और आने वाले संकट टल जाते हैं। इस पावन अवसर पर पंगवाल समुदाय के लोग आपसी बैर भाव और मनमुटाव को भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, प्रेमपूर्वक विविध पकवानों का आदान प्रदान करते हैं और मिलकर खुशियां मनाते हैं। ये पर्व न केवल पारिवारिक एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना ही समाज की वास्तविक पहचान होती है। इस वर्ष जुकारू पर्व के आयोजन में मतभेद क्यों? इस वर्ष पर्व के आयोजन को लेकर मतभेद का मुख्य कारण माघ माह में पूर्णिमा तिथि का न होना है। इस वजह से कुछ क्षेत्रों ने पारंपरिक पंगवाली गणना के आधार पर 13 जनवरी को संक्रांति मानी और उसी दिन खाहुल पर्व मनाया। वहीं अन्य क्षेत्रों में ये पर्व 12 फरवरी विक्रमी संवत फाल्गुन मास की प्रथम तिथि को मनाया जाएगा, जिससे वहां 27 फरवरी को जुकारू पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। पांगी के विभिन्न क्षेत्रों में इस पर्व के आयोजन की तिथियां इस प्रकार हैं। 29 जनवरी को शौर, पुर्थी, आजोग, थादल, छौं, रेई, घिस, कुठल, परमार, परमार भटोरी, साहली, हिलौर, धनल, मिचम, लेऊ, ओदीन, सेचू, हिलुटवान, चस्क, मूर्छ और चस्क भटोरी में जुकारू पर्व मनाया जाएगा। 27 फरवरी को पांगी के अन्य क्षेत्रों में ये पर्व मनाया जाएगा। सिल्ल पूजा और राजा बलि की लोककथा। जुकारू पर्व से एक दिन पहले अमावस्या की रात सिल्ल पूजा की जाती है। इस दिन लोग सुबह 4 बजे उठकर स्नान करते हैं, पूजा पाठ कर पितरों को तर्पण देते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पूर्वजों को भोग अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। राजा बलि की कथा। लोक मान्यता और विष्णु पुराण के अनुसार राजा बलि दानवीर, पराक्रमी और अत्यंत धर्मपरायण शासक थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। जब राजा बलि ने ये संकल्प कर लिया, तो भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर तीनों लोकों को नाप लिया और राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वरदान दिया कि हर साल मौनी और सोमवती अमावस्या को तुम्हारी पूजा की जाएगी, और जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जुकारू पर्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान चुनौतियां। पांगी में पहले राणा और ठाकुरों का आधिपत्य था, जो साल भर अपनी सीमाओं को लेकर संघर्षरत रहते थे। उनके झगड़ों के कारण आमजन परिवार और मित्रों से मिलने में असमर्थ रहते थे। ऐसे में सामाजिक एकता और मेल मिलाप को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया गया, जिसे जुकारू पर्व नाम दिया गया। पूर्वजों के अनुसार जब कैलेंडर और पंचांग उपलब्ध नहीं थे, तब भी इस पर्व की तिथि का निर्धारण देवलोक देवताओं के कारदारों द्वारा मिलकर किया जाता था, ताकि पूरे पांगी क्षेत्र में इसे एक साथ मनाया जा सके। लेकिन आज की स्थिति चिंताजनक है। इतने संसाधनों के बावजूद भी देवलू तालमेल बिठाने में असमर्थ रहे हैं और एक ही पर्व को अलग अलग तिथियों में मनाने की नौबत आ गई है। क्या जुकारू पर्व की एकता खतरे में है? मिंधल माता के सवार शारदा राम ने बताया, करीब 40 से 45 साल पहले भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब माघ मास में पूर्णिमा तिथि उपलब्ध नहीं थी, लेकिन तब भी संसारी नाला से हिलुटवान और सुराल से चस्क भटोरी तक एक ही दिन पर्व मनाया गया था। ये बताता है कि सामूहिक एकता और परंपराओं के प्रति श्रद्धा तब कितनी प्रबल थी। आज की परिस्थिति को देखकर यह प्रश्न उठता है, क्या आने वाले समय में जुकारू पर्व का स्वरूप बदल जाएगा? क्या आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं? क्या भविष्य में ऐतिहासिक पर्वों को एक साथ मनाने की परंपरा समाप्त हो जाएगी? जुकारू पर्व न केवल पंगवाल समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि यह आपसी प्रेम, भाईचारे और समरसता को भी दर्शाता है। पर्वों की एकता को बनाए रखना सामाजिक समरसता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने में असफल होते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी लोक संस्कृति, पर्वों और रीति रिवाजों से दूर हो जाएंगी।
इसलिए जुकारू पर्व की एकता को बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। पांगी न्यूज टुडे नेटवर्क। प्रस्तुति कृष्णचंद्र राणा।